ओम शांति। दादी हृदय मोहिनी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है स्वयं को परिवर्तन करने का आधार, सर्वांश त्याग और बेहद का वैराग्य। भाग 2। जैसे कोई भी हमारी जड़ मूर्ति के सामने जाते हैं तो वहाँ से भी वह शांति के वाइब्रेशन ले आते हैं ना। जड़ मूर्ति कुछ बोलती तो नहीं है, कुछ हाथ से भी नहीं देती, लेकिन जड़ मूर्ति में इतनी पावर है। देखो, वैष्णव देवी के पास जाते हैं, वही चित्र जो कैलेंडर्स में भी है और ही कैलेंडर में स्पष्ट होती है। मंदिर में तो लाइन में खड़े होकर थोड़ा सा दर्शन कर लेंगे। बरसातों में भी रात रात भर लाइन में लगते हैं। अब उस मूर्ति से क्या मिलता है? वाइब्रेशन ही तो मिलता है ना। शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, तभी जाते हैं। तो जब लास्ट समय तक हमारे जड़ चित्रों में इतनी पावर है तो क्या चैतन्य में पावर नहीं है? चैतन्य का ही तो जड़ बना है और वह हम ही तो है। तो अगर यह लक्ष्य रखे कि हमको सेल्फ रियलाइज करके अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को पहले परिवर्तन करना है, तो हमारे परिवर्तन के वायुमंडल से और भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। हम दिल शिकस्त न हो कि 1 मास हो गया, मैं तो बदली लेकिन दूसरा कोई नहीं बदला। अरे वह नहीं बदला, तुम तो बदली। मैं बदली तो मेरे को बाबा शाबाशी देगा। दूसरे नहीं बदले तो मैं दिल शिकस्त नहीं हो जाऊं कि यह बदलने ही नहीं है। अगर किसी आत्मा के प्रति ऐसा भी सोचते कि यह तो बदलने ही नहीं है, तो जैसे यह उस आत्मा को श्राप दिया। बाबा कहते यह भी पाप है, आपने उसके तकदीर की लकीर खींच ली। क्यों नहीं बदलेंगे? ज़रूर बदलेंगे। सिर्फ एक होता है सीजन का फल और कोई होता है 12 मास का। जैसे आलू है, वह 12 मास होता है और सब में मिक्स हो जाता है। किसी को और कोई सब्जी नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन आलू तो अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते कि कोई सीजन के फल है, उन्हों का टाइम आना है। आप भी तो सीजन के फल थे। आप 37 में आए क्या? आप में से भी कोई किस समय आया, कोई किस समय आया। टाइम आया और आप आए, आपकी सीजन आई, आप निकल पड़े। तो अभी भी पीछे कोई भी कोई की सीजन हो सकती है। हम क्यों यह कहें कि यह बदलना ही नहीं है? हमने देखा है कई बांधेलियाँ मार खाने वाली उनके योग की शक्ति से, शांति की शक्ति से, सहन शक्ति को देख करके वह गाली देने वाले अभी कहते हैं बाबा यह मेरी गुरु है। तो उसकी सीजन आई ना। पहले तो जब मार देता होगा तभी तो वह समझेगी यह तो बदलना ही नहीं है, मारता ही रहता है। मार खाते खाते 10-15 साल भी हो जाते हैं, लेकिन उसका सीजन आता है तो वह बदल जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी के प्रति यह कभी भी नहीं सोचो यह तो बदलेगा ही नहीं, या खुद दिल शिकस्त नहीं हो जाओ कि मैंने योग लगाया यह बदला ही नहीं। कईयों में सहन शक्ति है, सहन करते रहते हैं, लेकिन सहन करना भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है मजबूरी से सहन करना, एक होता है बाबा की आज्ञा है कि तुमको सहन शक्ति धारण करना है।
तो अगर हम बाबा की आज्ञा मानते हैं तो उसकी खुशी हमारे अंदर आ जाती है, और मजबूरी से करते हैं तो अंदर रोते रहेंगे, बाहर से सहन करते रहेंगे, उसका फल नहीं मिलेगा, खुशी नहीं होगी। और सचमुच बाबा की श्रीमत समझकर हमने सहन किया तो उसी समय खुशी होती है। भले लोग समझे कि इसकी हार हुई, इसकी जीत हुई, लेकिन वह हार भी हमको खुशी दिलाती है, क्योंकि मैं परमात्मा के आगे तो ठीक रही। चलो, उसने मेरे को समझा कि यह तो ढीली है, यह तो सामना कर ही नहीं सकती है। इसने हारा, मैंने जीत लिया। चलो, जीत लिया, लेकिन परमात्मा के आगे तो मैंने जीता ना। आत्मा के आगे हारा, परमात्मा के आगे जीता। आखिर साथ मेरे को परमात्मा देगा या क्रोधी आत्मा देगी? उसमें तो मैं पास हो गई ना। तो बाबा की आज्ञा समझ करके अगर हम ठीक चलते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है। उसी समय हमको खुशी होती है, वाह, बाबा ने कितनी शक्ति दी, हम जीत गए। और उसमें अहम भी नहीं, मैं बहुत होशियार हो गई, नहीं, बाबा ने शक्ति दी, बाबा की देन है, प्रसाद है। प्रसाद को कोई अपना नहीं समझता है, चाहे बनाने वाली वही माता हो, उसी ने भोग लगाया हो, लेकिन प्रसाद जब हो गया तो कोई नहीं कहेगा मेरा है, कहेंगे भगवान का प्रसाद है। तो यह जो भी शक्तियाँ है, जो भी गुण है, वह परमात्मा का प्रसाद मेरे पास है, और उस प्रसाद को मैं बांट रही हूँ। मेरा नहीं है तो मैंपन भी खत्म। मैंपन ही तो सारा नुकसान करता है। मैंने किया, मैं बहुत गुणवान हूँ, मेरे में यह बहुत शक्ति है। मेरे में शक्ति आई कहाँ से? पहले थी क्या? परमात्मा की देन है। तो बाबा बाबा कहते चलो, बाबा ने यह दिया, बाबा ने यह किया। बस बाबा दिल से निकले तो बेड़ा पार, और कुछ बोल नहीं सकते हो, एक पॉइंट भी रिपीट नहीं कर सकते हो, लेकिन दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो आप नंबर ले लेंगे, क्योंकि बाबा शक्तियाँ देगा, समय पर मदद करेगा। मैं सच्ची दिल से बाबा का हूँ, तो सच्ची दिल पर साहिब राजी जरूर होगा, बंधा हुआ है मेरी सच्चाई पर। मुझे नहीं देगा तो किसको देगा? और वह दाता है, उसको क्या कमी है जो हमको न देवे? इसीलिए बाबा कहते हैं, वर्तमान समय जो बातें हैं उन्हें रियलाइज करो। रियलाइज अपने को करना है, दूसरे को नहीं, क्योंकि बाबा ने एक बार कहा है कि हमारे बच्चों की दूर की आँख बहुत तेज है, नज़दीक की आँख थोड़ी धुंधली है, वह तेज नहीं है। अपने को देखने की आँख हिलती है और दूसरे को देखने की दूर की नज़र बड़ी तेज है। दूसरे की कमी को मैं बढ़ाऊंगी, विस्तार भी करूंगी, राम कथा बनाकर सुनाऊंगी, लेकिन अपनी कमी छिपाऊंगी, दबाऊंगी, तो यह सेल्फ रियलाइज तो नहीं हुआ ना। अभी समय कम है, इसलिए अपने अंदर जाकर अपनी कमियां समझकर उसको निकालो। अभी इसमें बिजी रहना है, और हमारी स्थिति अच्छी होगी तो सेवा हमारे पीछे पीछे आएगी। और अगर वाणी की सेवा नहीं भी हुई तो मनसा तो मैं करूँगी। कई ऐसे कहते हैं कि हमें सेवा का बहुत शौक़ है, बहुत संकल्प चलते हैं, लेकिन मेरी टांगें नहीं चलती, मेरा शरीर नहीं चलता, मैं सेवा नहीं कर सकती। लेकिन मनसा सेवा तो अंत तक कर सकते।
अगर मन मेरा ठीक है तो दिमाग ठीक काम करता है। तो अंत में प्राण छोड़ रही हूँ तो भी मनसा सेवा कर सकते हैं, उसमें टांगे नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ मन तंदुरुस्त चाहिए। लेटे लेटे भी यह सेवा कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हो। कई कहते हैं हमारे से मनसा सेवा नहीं होती है, तो कर्मणा करो। कर्मणा के भी 100 मार्क्स हैं। कोई फर्श धुलाई करता है, भंडारे का काम करता है, उसमें भी 100 मार्क्स हैं। ऐसे नहीं भाषण करने वाले को 100 मार्क्स है और कर्मणा वाले को 20 मार्क्स है, नहीं, तीनों को 100-100 मार्क्स हैं। आप मन लगाकर यज्ञ की कर्मणा सेवा करो तो भी आप 100 मार्क्स ले सकते हो। ऐसा कोई कह नहीं सकता है कि मेरे को सेवा नहीं। कई ऐसा कहते हैं कि फलाने को तो सेवा बहुत देते हैं, हमारे को सेवा का चांस ही नहीं देते। चलो, बहनों ने चांस नहीं दिया, बाबा तो दे रहा है। कई कहते हैं बहनें मेरे को पूछती नहीं है, सिर्फ 2-4 को ही पूछती है। अरे बाबा तो आपको पूछ रहा है, बहनें तो आत्माएं हैं, भगवान आपको पूछ रहा है, बाकी क्या कमी है? भगवान ने पूछा तब तो आप यहाँ बैठे हो। इसीलिए कोई भी बात में अटकना नहीं है। बाबा तो रोज़ मुरली में कहता है, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे। कोई बाप ऐसा मिलेगा जो रोज़ ही याद प्यार देवे और लाडले सिकिल दे कहे? बाबा तो सभी बच्चों को याद प्यार देता है। ऐसे थोड़ी कहता है कि सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार, बाकी को याद प्यार नहीं। भले नंबरवार कहेगा वह भी कभी कभी, लेकिन यह थोड़ी कहता लास्ट नंबर को नहीं, सिर्फ फर्स्ट नंबर को याद प्यार। सभी को याद प्यार देता है। ऐसा बाबा तो सतयुग में भी नहीं मिलेगा। रोज़ भगवान हमको याद करे, कम बात है क्या? और ऐसा मीठा याद प्यार तो कोई भी नहीं देता जो इतना टाइटल दे करके याद प्यार दे। मिलेगा? कोई ढूंढ कर आओ, सारे कल्प में चक्र लगाओ। मिलेगा? नहीं, न मिला न मिलेगा। लेकिन हम अभी नशे से कहेंगे कि हमको तो मिला है, मिलेगा नहीं। यह नशा चढ़े उतरे नहीं, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वर्तमान समय देखने में आता है कि अलबेलापन बहुत रूपों में आता है। सभी में समझ तो बहुत अच्छी आ गई है, एक एक पॉइंट पर बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। पॉइंट्स है, समझ है, लेकिन चाहते भी नहीं होता है। उसका कारण अलबेलापन है। मुझे करना ही है, वह नहीं है। करना है लेकिन देखेंगे, सोचेंगे, समय आएगा कर लेंगे। अभी ऐसा अलबेलापन नहीं चाहिए। अलबेलापन भी कई प्रकार का है। औरों को देख करके भी अलबेलापन आता है। अभी तो सब चल रहे हैं, अभी कौन संपूर्ण बना है? बड़े बड़े ही नहीं बने हैं, हम तो है ही पीछे। अभी बड़े तो पास हो जाएंगे, रह कौन जाएगा? अलबेलेपन वाले। बड़ों को भी कोई गलती हो सकती है। अभी बाबा ने पास का सर्टिफिकेट किसको भी नहीं दिया है। एक बार मम्मा ने कहा, देखो तुम सोचती हो यह बड़ा महारथी भी ऐसा करता है, मैंने किया तो क्या हुआ? लेकिन एक तो जिस समय वह गलती करता है उस समय महारथी है ही नहीं, पुरुषार्थी है। कभी महारथी है
कभी गलती करता है तो नीचे भी आता है, और दूसरा मानो हमने उसकी कमी देखी, वह भी तो अपनी कमी को छोड़ रहा है ना, तो वह अपनी कमी को निकाल रहा है और हम उसकी निकाली हुई चीज़ अपने में धारण कर रहे हैं। तो मम्मा ने कहा कि किसकी गलती देख करके अपने में धारण करना या व्यर्थ संकल्प चलाना, इसमें टाइम भी वेस्ट किया और खुद भी नीचे गिरे। इसके लिए तुम ऐसी सीन सामने लाओ जैसे बहुत गंदा एक गटर बह रहा है और कोई गटर का पानी बहुत मौज से पी रहे हैं, यानी दूसरे की छोड़ने वाली खराब चीज़ जो वह खुद ही छोड़ रहा है और आप ले रहे हो। मम्मा हमको मिसाल देती थी, तो जब भी हमें किसी की कमी दिखाई देती थी तो हम कहते थे यह तो गटर का पानी है। कई जो सोचते हैं यह तो चलता है, टाइम पर हो ही जाएगा, बस 1 मास थोड़ा यह बंधन है, 1 मास के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। अरे 1 मास के बाद तुम होगी या नहीं होगी भरोसा है? कोई तारीख लेकर आया है क्या? हमने देखा है कि बहुत करके जो कहते हैं 1 मास के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, 1 मास के बाद उसके सामने और ही दूसरी बड़ी बात आ जाती है, और यह तो भरोसा ही नहीं है कि हम मास भर रहेंगे भी या नहीं। तो अलबेलापन हमको अलर्ट होने नहीं देता है। कोई ना कोई बात सामने आने से आलस्य आ जाता है, होता ही है, होना ही है, यह है आलस्य, अलबेलापन। तो बाबा कहते हैं अभी अलबेलेपन को निकालो, अलर्ट हो जाओ, बस जो सोचा है वह अभी करना है, कर रही हूँ, हो जाएगा नहीं, करना ही है और शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। कल तो छोड़ो, लेकिन अभी, आज भी नहीं, अभी हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। कई कहते हैं 2000 तक तो चलेगा। अरे 2000 तक वर्ल्ड का विनाश हो, लेकिन तुम्हारा विनाश कब होगा वह डेट है? बाबा तो कहता है मैं डेट कॉन्शियस बनाऊंगा ही नहीं। इतना भी बाबा ने कहा, अगर किसको पूछना है तो भले मेरे ज्योतिषी बच्चों से पूछो, उन्हों का काम वह करेंगे, मैं भी वही काम करूं जो ज्योतिषियों का है? मैं यह करने वाला हूँ ही नहीं। सीधा जवाब बाबा ने दिया, मुझे डेट कॉन्शियस बनाना नहीं है, मैं सोल कॉन्शियस बनाने आया हूँ। इसीलिए एवर रेडी रहो। एवर रेडी माना क्या डेट देखनी है? 2000, 3000, 4000? विनाश तो जब होना होगा हो जाएगा, मैं पहले एवर रेडी रहूं। एवर रेडी रहना माना आलस्य और अलबेलापन छोड़ना। रॉयल रूप में भी अलबेलापन आ जाता है। अलबेलेपन वाला अलर्ट कभी नहीं हो सकता। जो चाहे वह करके दिखावे, वह नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने कहा चाहना और करना एक करो। अभी अपने में लग जाओ। दूसरों को बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, द्वापर से कथाएं सुनी, अभी भी कथाएं ही सुनेंगे क्या? बाबा तो कहता है व्यर्थ बातें क्या है, यह रामायण और महाभारत है। अभी भी महाभारत और रामायण करते रहेंगे क्या? नहीं, अपने में मगन हो जाओ बस। अभी तो बाबा का एम ही यह है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अपना मनन, अपना शुभ चिंतन, अपना रियलाइजेशन। समय पूछकर आना नहीं है, और समय के ऊपर आधारित होंगे तो रिजल्ट हमारी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए रियलाइजेशन शब्द को अंडरलाइन करो। रियलाइज करो अपने को,
अपने द्वारा औरों को आप ही पहुँचेगा। बस अंतर्मुखी हो जाओ। बाहर मुख से सब देख लिया, अब इससे बेहद का वैराग्य। मैं और मेरा बाबा, बस बाबा दे रहा है और मैं ले रहा हूँ, और जो ले रहा हूँ वह नेचुरल है, दूसरों तक जाएगा। जैसे सूर्य है, उससे किरणें नहीं फैले, यह हो ही नहीं सकता। अगर मेरे में शक्ति है, हमारी शक्ति नहीं फैले, यह हो ही नहीं सकता। जब प्रकृति की लाइट फैलती है, मैं तो रचता हूँ। क्यों नहीं मेरे वाइब्रेशन, लाइट माइट क्यों नहीं फैलेगी? थोड़ा सा अंतर्मुख होकर इस बात के ऊपर हम सभी का अटेंशन जाना चाहिए, और जाएगा तो अपना ही फायदा है। नुकसान भी अपना है, फायदा भी अपना है। अच्छा, ओम शांति।